यहाँ सोचकर उसने फ्रंटमैन से दोबारा इस गेम में हिस्सा लेने को बोला। वैसे तो इन सबको मना नहीं पाया था, लेकिन अब उसको लगता है कि वो गेम में जाकर इस गेम में होने वाली सारी ज़्यादतियों को रोक सकता है। अब वो बंदा जो इस गेम को बिल्कुल पसंद नहीं करता और ही ये गेम खेले तो इस तो मज़े का हो सकता है, इसलिए फ्रंटमैन ने भी उसे गेम में दोबारा इनरोल कर लिया और अब उसे बेहोश करके ये लोग स्क्विड गेम के अंदर ले जाए। जिन्हों फौरन उनका पीछा करने के लिए एक बोट के अंदर क्रैकर्स लगा लेता है और उसे फिशरमैन के जरिए उन आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो जिहोन को लेकर जा रहे होंगे। यहाँ जिहोन को दोबारा बताया जाता है जिसकी यहाँ स्क्विड गेम के बेड पर खुली है, उसे अपना पुराना ही नंबर दिला दिया है। यहाँ पर पहले की तरह बहुत सारे और लोग भी हैं जो एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज है, साथ ही गेम्स के लिए भी कंफ्यूज है। अब गार्ड्स यहाँ आकर इन्हें गेम्स के रूल बताना शुरू करते हैं। रूल्स बताने के बाद गार्ड्स में इन सब की हिस्ट्री इन सबको दिखाई कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आए हुए हैं जिन पर मिलियंस का कर्ज है। ये सब बताने के बाद गार्ड्स ने इन्हें बताया कि जीतने वाले को 45.6 बिलियन यॉन मिलेंगे। इस गेम के पूरे 6 राउंड होंगे, एक दिन में एक राउंड खेला जाएगा और हर गेम के बाद वोटिंग भी होगी क्या इन्होंने ये गेम कंटिन्यू रखना है या नहीं। और अगर ये लोग गेम बंद करने का डिसाइड करते हैं तो सभी प्लेयर्स को जीते हुए पैसे डिवाइड करके दे दिए जाएंगे। ये एक मेयार रूल था। जिहोन जान गया कि ये उसी की वजह से डाला गया है। आगे बढ़कर सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जिहोन ने देखा तकरीबन सभी रूल्स पुराने थे, बस कुछ एक आध नए थे। इसके बाद यहाँ एक एक करके सभी प्लेयर के पिक्चर्स ली गई। इस गेम को खेलने यहाँ पर कोरिया का एक फेमस ट्रैपर भी आया हुआ था जिसे देखकर सब हैरान थे। उसके साथ पिक्चर भी बनवाना चाहते थे। उसने सबसे वादा किया कि यहाँ से बाहर जाते ही वो सबको एक एक पिक्चर देगा। यहाँ देखने को मिला कि जिहोन का एक दोस्त यहाँ आया हुआ था और ये लोग तकरीबन 3 साल बाद मिल रहे थे। जिहोन के गायब होने की वजह से उसका एक दोस्त उससे बहुत ज्यादा नाराज था। तब जिहोन उससे कहता है मैं बाहर जाकर तुम्हें सब सच बता दूंगा, तुम इस जगह गलत आ गए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था और अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जिस तरह मैं कहूँ तुम्हें उस तरह ही करना है। अब गेम भी शुरू होने वाली थी। सभी लोग बाहर ग्राउंड पे आ गए। ये पुराना ही ग्राउंड था। जिहोन समझ गया कि ये गेम भी पुराने वाली ही है। फिल्म कट हो गए। अब हमें जिन्हों को भी दिखाया गया जो जिहोन का ट्रैकर ट्रैक करते हुए आइलैंड तक पहुंच भी गया है, लेकिन यहाँ उन्हें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली जिसमें गेम खेली जा रही हो। ट्रैकर को ट्रैक करते हुए ये लोग एक फिशरमैन तक पहुंचे और देखा गया कि जिहोन का ट्रैकर यहाँ चारे में पड़ा था। ये देखते हुए उन्होंने फिशरमैन को ही मारना शुरू कर दिया और उससे इन्वेस्टिगेट करने लगे इस ट्रैकर के बारे में। अब फिशरमैन ने जवाब दिया कि मुझे तो ये चारा फ्री मिला था। वहाँ गेम के अंदर भी जिहोन परेशान था कि जिन्हों और उसकी टीम इन सबको रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं पहुंची रही। उसके ट्रैकर में तो कुछ गड़बड़ नहीं। कैमरे से छुपते हुए वो अपने मुंह से जब अपना टूटा हुआ दांत निकालता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें ट्रैकर ही नहीं था और गेम वालों ने गेम में आने से पहले उसका ट्रैकर वाला दांत निकाल दिया और वो समझ गया कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। किसी को तो क्या बचाना, वो खुद भी इस गेम से नहीं निकल सकता। आगे भी उस सबकी जान बचाने का इरादा तो रखता था, इसलिए उसने सबसे कहा कि इस गेम को आप लोग वैसे ही खेलेंगे जैसा मैं कहूँगा, वरना आप लोग मारे जाएंगे। अब गेम भी स्टार्ट हो चुकी थी। जिहोन सबको अपने एक्सपीरियंस से गाइड करते हुए उस वक्त में आगे लेकर जा रहा था जब बॉल का बूट पीछे होता था। सभी लोग जिहोन की बात मान रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को यकीन नहीं था कि जिहोन सच बोल रहा है। ऐसे ही बोला पर अपने सामने वाली लड़की के कान के नीचे मक्खी देखकर उसे उड़ाने को कहता है। वो लड़की पीछे मुड़कर उसे देख के हंसने लग जाती है। उसके मुन्ने की मुंह में डॉल ने डिटेक्ट कर ली थी और स्नाइपर से उसके सर पे शूट करके उसे मरवा दिया। इससे सब लोग एकदम से बुखलाकर भागने लगे। हालांकि जिहोन उन्हें मना भी कर रहा था कि जो हिला वो मारा गया। अब सबको यकीन आ जाता है कि जिहोन की बात मानना ठीक है। जिहोन अब सबको लाइन में आगे बढ़ने को कहता है, जिससे डॉल बहुत कम इनकी मूवमेंट को डिटेक्ट कर पा रही थी। सर एमिक भी थे। इसी पैनिक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए लैपर अपनी ड्रग ले लेता है और मदहोश होकर बहुत सारे अपने सामने वाले लोगों को धक्का दे देता है। इसी वजह से इन लोगों को स्नाइपर गोलियां मार देते हैं और ये सभी मारे जाते हैं। जिसके बाद डॉल के पीछे मुंह कहते ही ये सब रेफिंग लाइन की तरफ भागते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो लाइन क्रॉस कर ली, लेकिन यहाँ एक आदमी ने जिहोन से मदद मांगी, जिसे यहाँ के लोगों ने मारने के लिए उसके पाँव पे गोली मारी थी, मगर वो बच गया था। कैट नामी एक प्लेयर और जिहोन उसे सहारा देकर उसे बचाकर लाइन के दूसरी पार तो ले आते हैं, लेकिन उसकी बुरी किस्मत एक स्नाइपर ने उसके सर पे शूट करते हुए उसे मार डाला और यह स्नाइपर नियोल ही थी। उसकी इस हरकत से सारे गार्ड्स को भी गुस्सा आया था और यहाँ पे कोई भी गार्ड सर पे गोली नहीं मारता था। सर पे गोली मारने से लोगों की बॉडी के ऑर्गन्स जल्दी डैमेज हो जाते थे, जिनको इन स्क्विड गेम वालों ने बेचना होता था। लेक्सिन में जिन्हों को दिखाया जाता है जो अब परेशान है कि वो जिहोन को कहाँ ढूंढे। ये बात वो समझ गया था कि यहाँ करीबी किसी भी आइलैंड पे स्क्विड गेम वाली फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ गेम वालों ने उसे खुद भेजा था। फिलहाल